इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक असंगत को चुनें और कारण बताएं। कै भाग है इसका? ज्वार, बाजरा, रागी और चना। इसमें से चना असंगत है। कारण क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं, जबकि चना दलहन है। इसके बाद में राजमा। दूसरा भाग है क्या है? राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। इसमें राजमा असंगत है। कारण क्या है? राजमा, मूंग और सोयाबीन दलहन है, जबकि चावल एक अनाज है। प्रश्न 2, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। उत्तर, पारंपरिक पाक पद्धतियों में मिट्टी के चूल्हे व सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था, परंतु आधुनिक पाक पद्धतियों में इनका स्थान गैस चूल्हे व ग्राइंडर ने ले लिया है। इसमें यहाँ पर ये हमारी पाठ्य पुस्तक है। इसमें पहले पारंपरिक चूल्हा और सिलबट्टा जो है दिखाया गया है, और आधुनिक अब जो है गैस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और गैस चूल्हे के बाद में क्या है? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है? ये पारंपरिक चूल्हा है और ये क्या है? आधुनिक गैस चूल्हा है। और यहाँ पर ये सिलबट्टा है और अब किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का। इससे आगे है नंबर 2, पारंपरिक पाक पद्धतियाँ कम सुविधाजनक व ज़्यादा समय लेने वाली थी, परंतु आधुनिक पाक पद्धतियाँ अधिक सुविधाजनक व कम समय लेने वाली हैं। नंबर 3, पारंपरिक पाक पद्धतियों में स्थानीय खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग किया जाता था, परंतु आधुनिक पद्धतियों में जो आधुनिक पाक पद्धतियाँ हैं उसमें स्थानीय भोजन के साथ साथ दूर क्षेत्र में उगने वाले खाद्य पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। इसमें यहाँ पर शिक्षक कहता है कि अच्छा आहार जो है औषधि के रूप में काम करता है, परंतु रवि एक जिज्ञासु बच्चा है यहाँ पर और वह अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहता है। हमने कम से कम ऐसे 2 प्रश्नों को सूचीबद्ध करना है कि जो वह पूछ सकता है। उत्तर, रवि शिक्षक से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। नंबर 1, अच्छा आहार औषधि के रूप में कौन से रोगों से बचा सकता है। दूसरा है, अच्छे आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ औषधि के गुणों वाले होते हैं। प्रश्न 4, कभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। उत्तर यहाँ पर है, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, मिठाइयाँ आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इनमें तेल, शक्कर और नमक अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दलिया, खिचड़ी, फल आदि कम स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें क्या है? ये भोजन जो है कम स्वादिष्ट लगते हैं। इस प्रकार सभी खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव जो है आनंददायक नहीं होते। इससे अगला है प्रश्न 5, मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी या सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो इसमें यहाँ पर है, मेदू को अपने आहार में अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, ताजे फल व साबुत अनाज को लेना चाहिए। तो उसको अपने आहार में क्या लेना चाहिए? अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं तथा पाचन को सुधारते हैं, शरीर में मल गति क्रम में सहायता करते हैं। बिस्कुट, डबल रोटी और नूडल में फाइबर कम होता है, इससे पेट में दर्द
और कब्ज की शिकायत रहती है। प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और उसे एक विशेष विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। सप्लीमेंट या पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने की भी सलाह दी। वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? तो इसमें हमने बताना है कि वो किस अभावजन्य रोग क्या होते हैं, कि ऐसे रोग जो हमारे शरीर में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। तो यहाँ पर अभावजन्य रोग शब्द आया। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो हमारे शरीर में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इसका उत्तर है, वह रतौंधी नामक रोग से पीड़ित है। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। किसकी? विटामिन ए की कमी हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसने आप अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। क्या कहता है इसमें? कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पर है, उसे अपने आहार में पपीता, गाजर, आम, दूध आदि को शामिल करना चाहिए। इसमें ये 4 खाद्य पदार्थ हैं जो उसको शामिल करने चाहिए। प्रश्न संख्या 7, आपको निम्नलिखित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं: डिब्बा बंद फलों का रस, ताजे फलों का रस और ताजे फल। तो इसमें यहाँ पर जो है, सबसे पहले डिब्बा बंद फलों का रस, फिर ताजे फलों का रस, फिर ताजे फल। इनमें से कहता है भी पोषण की दृष्टि से आप इसे किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? इनमें से सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, इसके बारे में ये हमारा प्रश्न है। उत्तर, डिब्बाबंद फलों के रस को स्वादिष्ट बनाने के लिए अतिरिक्त शक्कर मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? शक्कर। तथा खराब होने से बचाने के लिए इसमें संरक्षक मिलाए जाते हैं। तो दूसरा है ताजे फलों का रस। एक सही विकल्प है, परंतु इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। यह विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। इनमें अतिरिक्त शक्कर या संरक्षक नहीं मिलाए जाते। तीसरा है इसमें ताजे फलों में फाइबर, विटामिन, खनिज व विटामिन होते हैं। जो ताजे फल हैं उसमें फाइबर भी होता है, विटामिन भी होते हैं, खनिज भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मैं ताजे फल लेना पसंद करूंगा। जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शनों में ताजे फल लेना अधिक लाभदायक है या हितकारी है। प्रश्न संख्या 8, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ में विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चित्र 3.5 के अनुसार यह सारणी दिखाई गई है। इसमें भोजन के घटक, विटामिन या खनिज, उनके कार्य, स्रोत, अभावजन्य रोग या विकार और लक्षण दिखाए गए हैं। प्रश्न के अनुसार कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम के कार्य हैं, हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। इसके स्रोत हैं दूध, सोया दूध, दही, चीज़ और पनीर हैं। अभावजन्य रोग हो जाता है इसके कारण अस्थि और दंत क्षय। और इसके लक्षण क्या है? दुर्बल अस्थियां और दंत क्षय। विटामिन डी। विटामिन डी के कार्य हैं, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली और अंडा है। इसके कारण अभावजन्य रोग हो जाता है, रिकेटस। और इसके लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इससे आगे भाग क्या है? चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? इसका उत्तर है, कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ रखता है तथा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। इसलिए चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी। इससे आगे है ख भाग है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी का सिरप भी क्यों दिया?
उत्तर, विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, इसलिए दूसरी बार उसे कैल्शियम की गोली के साथ में विटामिन डी सिरप भी दिया। गै भाग है, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर है, हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या कैल्शियम विटामिन डी के बिना ठीक कर सकता है। भाई यदि हम उसको विटामिन ना दिया जाए, क्या अकेले कैल्शियम से वो ठीक हो सकता है? यही हमारे मन के अंदर जो है सवाल उठता है। प्रश्न 9, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलीन किया जाता है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलीन प्रश्न 9, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर, चीनी स्टार्च नहीं है, साधारण कार्बोहाइड्रेट है। चीनी क्या है? स्टार्च नहीं है, एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ में प्रतिक्रिया करता है तथा इसका रंग नीला काला हो जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए चीनी का रंग नीला काला नहीं होता। इसके आगे है प्रश्न 10, आप रमन के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड स्टार्च हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन कीजिए। उत्तर, रमन का कथन सही है, सभी मंड या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इसका परीक्षण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का आयोडीन डालकर देख सकते हैं। इसमें आ गया है, जिस पदार्थ का रंग आयोडीन डालने से नीला काला हो जाता है, उस पदार्थ में मंड या स्टार जो है उपस्थित है। प्रश्न 11, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर, साड़ी में स्टार्च उपस्थित होने के कारण उसका रंग नीला काला हो गया तथा मोजे में स्टार्च उपस्थित नहीं था, इस कारण उसका रंग जो है नहीं बदला। प्रश्न 12, कंदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? कदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। उत्तर, कदन में उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अभी फाइबर होता है, उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, खनिज होता है और विटामिन होते हैं, इसलिए इसे स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है। इससे आगे, केवल कदन खाने से शरीर को पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 13, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है, आप इसके आयोडीन विलयन होने की जांच किस प्रकार करोगे? उत्तर, इस विलयन को हम स्टार्च युक्त आलू या ब्रेड पर डाल देंगे। क्या करेंगे भाई? स्टार्च युक्त आलू पर डाल देंगे या ब्रेड पर डाल देंगे। यदि विलयन का रंग नीला काला हो जाता है तो यह आयोडीन है। इस तरह से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पूरे होते हैं, समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आएंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।